हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब यूपी जेल ऑर्डर के लिए आपके पास बहुत ज्यादा समय बचा नहीं हुआ है। केवल और केवल 1.5 महीने यानी कि 45 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है आपके पास, सीरियस वे में लग जाओ और अपनी एक सीट सुनिश्चित करो अपने इस एग्जाम में। ठीक है? ऐसे कब तक आप तैयारी करते रहोगे? हमेशा फिर तैयारी करते में ही आपका समय व्यतीत हो जाएगा। तो इसलिए एक बार लग के तैयारी कर लो, सिलेक्शन लो, फिर आराम ही आराम है ना? तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको हर टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सुबह 11 बजे जीके का, दोपहर 3 बजे हिंदी का और रात 9 बजे रीजनिंग और यूपी जीके का मैं टेस्ट प्रोवाइड करवाता हूँ। तो फिलहाल मैंने आपको सब बता दिया। पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 से संबंधित नेता कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अभी हाल ही में इन्हीं की जयंती यानी कि कल के दिन ही बनाया गया, कल 31 अक्टूबर था कि कल या परसों, हाँ, इन्हीं की जयंती के दिन हमने एकता दिवस के रूप में मनाया। और बारदोली की जो महिलाओं हैं उन्हीं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो ये भी आप याद कर लेना। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? देखो, बहिष्कार का मुख्य कारण एक ही था कि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे। यही इसका मुख्य कारण था। इसलिए लाला लाजपत राय ने और उनके सहयोगी ने नारा भी लगाया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है ना? तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन ने में भाग लिया था कांग्रेस, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने 1931 में जो हुआ था। और कौन सा हुआ था 1931 में? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो देखो, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1556 में। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस किस के बीच? ये अकबर और हेमू के मध्य हुआ था और हेमू जो है वो हार गया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कब किया था? तो ये किया था आपका 261 बीसी या 261 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस युद्ध में रक्त इतना बहा था कि अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तन हो गया था और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया गया था। ऐसा माना जाता है कि जो ये आक्रमण है, इसमें खून की नदियां तक बह गई थी। इतना भयंकर तरीके से नरसंहार हुआ था। उसके बाद अशोक का जो हृदय है, दिल है, वो परिवर्तन हो गया और वो सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण है, ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने दोस्तों? कृष्ण प्रथम। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट होगा। गांधार की कला किस काल में विकसित हुई? जल्दी बताओ, गांधार की कला किस काल में विकसित हुई? तो यह कुषाण काल में विकसित हुई। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इसका उल्लेख वैदिक एवं संस्कृत साहित्य में मिलता है। सामान्यतः गांधार शैली की मूर्तियों की काल अवधि पहली सदी से चौथी सदी के बीच है। गांधार कला कुषाण शासक कनिष्क के काल में विकसित व उन्नत हुई और महायान धर्म के विकास को प्रोत्साहन मिला। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सूची एक को सूची दो से मिलाना है और ऑप्शंस आपके नीचे दिए हुए हैं। देखो, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है? फिलहाल दो ऑप्शंस दिख रहा है, कोशिश, हाँ, चार दिख गया, बहुत अच्छी बात है। हजारीबाग। तो हजारीबाग किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका प्रसिद्ध है हजारीबाग अभ्रक के लिए। ठीक है? निवेली, निवेली किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयले के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन लिग्नाइट वाला। ठीक है ना? यानी कि भूरा कोयला। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दो का तीसरा, झरिया। तो झरिया तो आप सभी लोग जानते हैं, ये एक ही के लिए प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। और राउल किला ये लोहे के लिए स्टील प्लांट है। ठीक है ना? तो यहाँ पर 4 3 1 2 कौन से ऑप्शंस में दिया बताओ? तो 4 3 1 2 दूसरे ऑप्शंस में दिया। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? देखो, यहाँ पर आपके
एक पश्चिमी घाट है और एक है आपका पूर्वी घाट। अब देखो सह्याद्री पर्वत किसे कहते हैं? तो जो आपका पश्चिमी घाट है उसको हम सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। अब आप सोचोगे सर पूर्वी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो इसको महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महेंद्रगिरी पर्वत। अब देखो एक क्वेश्चन और, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं ना, तो यहाँ पर एक वैली है, कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो यहीं पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो ये भी आप याद कर लो। जहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा विश्व का। तो देखो विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो आपका कौन सा है? सहारा मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद थार भारत का है, तो ये भी आप याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किस आधार पर? तो मुद्रास्फीति जो है ये थोक मूल सूचकांक के आधार पर मापी जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 13 है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? याद कर लो, क्योंकि अभी आप सभी लोग जानते हैं लॉकडाउन हुआ तो अर्थव्यवस्था पूरी बंद हो गई थी, ठप हो गई थी। तो उस प्रोस्पेक्टस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है आपका आयात निर्यात बंद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जल्दी बताओ। 73 और 74 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो 73वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पंचायती राज से, और 74 वाला जो था वो नगर पालिका वाला था। तो दोनों याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोनों का वर्ष 91-92 था, 1900, ठीक है। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अब देखो बात हो रही है समग्र रूप से, तो समग्र रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। लेकिन अंगीकृत की बात करते तो फिर हम चौथा ऑप्शन लगाते। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी आयु कितनी होना चाहिए अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं? तो लोकसभा का सदस्य होता है तो 25 वर्ष इसकी आयु होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उपन्यास देवदास का लेखक कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कई बार पूछा भी जा चुका है। तो देवदास के लेखक थे आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? देखो हाइड्रोजन बम की जो अभिक्रिया होती है, अगर उस पर नियंत्रण पा लिया गया तो दुनिया में दूसरे सूरज का निर्माण हो जाएगा। यानी कि सूरज जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, और हाइड्रोजन बम जो है वो भी नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया जो है वो लगातार चलने वाली अभिक्रिया है। अगर इस पर नियंत्रण पा लिया गया वैज्ञानिकों द्वारा तो दुनिया में दूसरे सूरज का भी निर्माण हो जाएगा। पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो पौधे और जंतु के बीच की योजक कड़ी को हम क्या कहते हैं? युगलीना। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? बी 1 का होता है आपका थायमीन, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी 2 का राइबोफ्लोविन, बी 3 का नियासिन, बी 5 का पेंटाथेनिक अम्ल, बी 6 का पायरोडेक्सिन, बी 7 का बायोटिन, बी 12 का साइनोकोबाल्मिन। ये सारे याद होना चाहिए। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो किसका उत्पादन करते हैं हम सौर ऊर्जा से? विद्युत ऊर्जा का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में 1860 में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया? तो कौन से दो संग्रहालयों को? इलाहाबाद और लखनऊ वाले मिलाकर के एक कर दिए गए। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर होकर भी आया हूँ मैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? बाराबंकी में। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो ये कब बना? तो ये 2000 में बना। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, ये आपका आगरा में नहीं है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी नहीं है। एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, बस यही है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्स रंग रूट चुना जाता है, एक्स रंग रूट चुना जाता है तो ये कांस्टेबलों के द्वारा चुना जाता है, या कांस्टेबलों में से चुना जाता है एक्स रंग रूट। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए किस पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद होता है?
तो जो कांस्टेबल वाला पद जो होता है महिलाओं के लिए साहस और चुनौती वाला होता है, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन करेक्ट। निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो किस आर्टिकल में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 का ए या का। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, जल्दी बताओ। अभी हाल ही पिछला महीना आपका अक्टूबर का ही गया है, पता होना चाहिए। तो 4 अक्टूबर को हम प्रत्येक वर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जैविकीय संदूषक के अंतर्गत क्या आते हैं? तो जैविकीय संदूषक के अंतर्गत जंतुओं का मलमूत्र आता है, हानिकारक सूक्ष्म जीव, मानव का मलमूत्र सभी आता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, क्योंकि इस बार की जो अध्यक्षता है ये भारत को मिली, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जिनेवा। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके करंट अफेयर से संबंधित हैं और किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। अब देखो, भारत को अध्यक्षता मिली अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के की बैठक की, ठीक है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि इतना डीपली आपसे पूछ ले, लेकिन हाँ ये जरूर पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपका एग्जाम बनाने में, ये प्रैक्टिस सेट बनाने में, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को 500 लाइक तक नहीं पहुंचा पाते। इसलिए तो मैं कहता हूँ अगर आपको 500 लाइक तक नहीं पहुंचाना हुआ है तो कम से कम शेयर कर दो, तो जो देखेगा वो लाइक कर देगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करो, ठीक है। हैकिंग फिशिंग किस प्रकार के अपराध हैं? तो ये किस प्रकार के अपराध हैं? तो ये साइबर अपराध हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। फिशिंग क्या होता है? आपके पास कॉल आता है और आपसे बोलता है कि आप अपने अकाउंट की डिटेल्स दीजिए और आपको ये ऑफर दिया हुआ है, तो उसको फिशिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं है लेकिन अब वहां पर भी लागू हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब सभी राज्यों में जीएसटी लागू है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू नहीं था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को 370 हटाया गया, वहां से विशेष संविधान का दर्जा हट गया, और जो यूटी में नियम लगते हैं वही जम्मू कश्मीर में लगेंगे। इसलिए अब भारत का एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां जीएसटी लागू नहीं हो, अब सभी राज्यों में है, ठीक है। आरबीआई के किस अधिनियम की धारा के तहत विमुद्रीकरण की भारत में 8 नवंबर 2016 को घोषणा की गई? तो किस धारा के तहत की गई थी विमुद्रीकरण की घोषणा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 26(2) के तहत। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुख्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन किस वर्ष स्थापित हुई? लिंक्डइन इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आजकल जितने भी बड़े काम होते हैं या जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे एलोन मस्क हुए, बिल गेट्स हुए, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जैसे सुंदर पिचाई हुए, इनको कुछ अगर बताना होता है तो ये लिंक्डइन पर भी बताते हैं, समझ रहे। तो इसलिए ये आप आजकल जो लिंक्डइन है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस होती जा रही है। तो व्हाट्सअप वाला क्वेश्चंस पूछ लिया गया, फेसबुक वाला पूछ लिया गया, अब ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जीके का टेस्ट कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो लाइक कर दी हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।